So guys, my screen is visible. अभी नहीं सर, अभी तो हाँ विजुअल है सर। हो गया हो गया सर। Okay, okay, okay. So last class we will see the select command. Okay. So last class I was discussing about the the DML commands, like how we can perform the manipulations, like create, read, update, and delete. Like, okay. So हम लोग इसमें से ये दो टर्म्स कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने इंसर्ट कमांड देख लिया, सिलेक्ट कमांड देख लिया, क्रिएट कमांड भी देख लिया। एक ही डेटाबेस में रह करके किसी और डेटाबेस में किस तरह से आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो, किस तरह से उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हो और किस तरह डेटा को आप देख सकते हो, ये भी कवर हो चुका है। ठीक है। और हमने पढ़ा दिया था उसके बाद सिलेक्ट कमांड से रिलेटेड कि सिलेक्ट कमांड से हम क्या क्या कर सकते हैं। लाइक आप इंटायर डेटा देख सकते हो, या फिर आप जो डेटा है उसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हो, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और जो भी चीज़ें हैं वो आप कर सकते हो। या फिर आप एलियासिस का यूज़ कर सकते हो। एलियासिस यूज़ करने के लिए एस कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम। लाइक किसी भी कॉलम का नेम चेंज करना हो तो हम लोग एलियासिस का यूज़ करते हैं। लाइक नेम को हम चेंज कर दिए एन के फॉर्मेट में। ओके। तो इस तरह के टास्क हम लोग लास्ट क्लास देख रहे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे वेयर कमांड, लाइक हाउ यू कैन फाइंड दी डेटा बेस्ड ऑन दी गिवन कंडीशंस। लाइक आप कोई भी डेटा फाइंड आउट कर सकते हो कि हमें एक ऐसा यूजर चाहिए जिसका आईडी समथिंग हो, जिसका नेम कुछ लिखा हुआ हो, या जिसका कोई पर्टिकुलर कंडीशन हो, लाइक आईडी ग्रेटर देन 2 हो, लेस देन समथिंग हो, लेस देन समथिंग हो, या लेस देन 2 3 4, इस तरह का कोई भी कंडीशन हो, तो वो सारे कंडीशन पे हम परफॉर्म कर रहे थे। सो आई होप कि अब तक का सारा जो टॉपिक्स है वो आप लोगों का क्लियर था। और उसके बाद दो ऑपरेशन और देखे थे, इन एंड नॉट इन। ओके। इनमें हमारा यही था कि अगर जो गिवन डेटा है जो है एक्चुअली में वही डेटा, सॉरी, उसी के बारे में एग्जीक्यूट होगा, और नॉट इन में जो डेटा आप दोगे वो डेटा के अलावा जो डेटा है वो आपको एग्जीक्यूट होकर के दे रहा था। सो क्लियर गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ सर क्लियर है। ओके। बट क्रड आपने स्टार्ट किया मुझे पता ही ओके, नो इशू। ये जितने भी चीज हो रहे हैं वो सारे तो अब तक CRUD से ही रिलेटेड हैं। लाइक आपने क्रिएट करना सीख लिया, आप डेटा को नहीं। हाँ कैसे सर। व्यू कर रहे हैं वो भी सीख लिया। अब हम अपडेट और डिलीट करना ही सीखेंगे बस। ये दो के बाद ओके। CRUD आपका हो ही जाएगा। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अपडेट आवर डेटा एंड हाउ वी कैन डिलीट आवर डेटा। सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सीखेंगे अपडेट के बारे में। सो अपडेट वर्कबेंच में यूज करेंगे। आप लोग वर्कबेंच स्टार्ट किए हुए, वर्कबेंच चल रहा है आप लोगों में? ये सर, ये लाइक आप वर्क बेंच पे ही तो कर रहे हैं ना अभी अपना जो भी कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ अपडेट रन करने के लिए कुछ हमें एक्स्ट्रा चीजें बतानी होती है। एक्स्ट्रा इन द सेंस कि कुछ चीजें इसमें डिसेबल रहती है, उसे इनेबल करना होता है कुछ। ओके। तब जा करके ओके सर। अपडेट कीवर्ड का आप यूज करोगे। ओके। अदरवाइज आप अपडेट कीवर्ड का सही तरह से यूज नहीं कर सकते। ठीक है। ओके। बहुत ही सिंपल सा है कि अपडेट से आप डेटा को अपडेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अपडेट आवर डेटा। So before we are using the update command, we should first use the particular database. So in my case, I was using the college database. Okay. So हम college database को यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स है। हमारे पास बहुत सारे टेबल्स में बना लिया था, लास्ट में यूजर टेबल में बनाया था। ओके। सो लेट्स सी।
I just apply the select star from user. ओके, select star from user. सो इसमें हम यूजर के सारे डिटेल्स देख लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, अब हम इसमें कुछ अपडेट करने की कोशिश करेंगे। तो अपडेट कर रहे हैं। अब हमें अपडेट करना है, सपोज मेरा एक जगह नाम है एबीसी, हम इस एबीसी का नाम अपडेट करेंगे। ठीक है, तो अपडेट कमांड इस तरह से वर्क करेगा। अपडेट, सॉरी, अपडेट, अपडेट करो टीचर टेबल को। एक्चुअली नो, नॉट द टीचर, एक्चुअली माय टेबल नेम इज यूजर, यूजर टेबल को। ओके, अपडेट करना है हमें यूजर टेबल को। और एक कीवर्ड हम लिखेंगे सेट कीवर्ड। सेट कीवर्ड में आप वो चीज लिखोगे जिसे आपको अपडेट करना है। ठीक है, हमें क्या अपडेट करना है? हमें नेम अपडेट करना है एबीसी की जगह। लाइक नेम कॉलम है, नेम कॉलम है, नेम कॉलम में एबीसी की जगह अपडेट करके मैं अपना नाम लिखूंगा, ध्रुव। ओके, ये करने के बाद, ये कमांड लिखने के बाद, अब आप ये कमांड में एक और कीवर्ड का यूज करोगे जिसे हम कहते हैं वेयर कमांड। वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। अब इस कमांड को हम सही से समझते हैं। अपडेट करो यूजर टेबल को, जहां पे नेम लिखा हुआ है, सॉरी, अपडेट करो यूजर टेबल को, नेम के जगह पे ध्रुव करना है। ठीक है, सेट करना है, नेम को सेट करना है ध्रुव, जहां पे आईडी 1 हो। तो ये क्या करेगा? हमारे डेटा को फाइंड करेगा। पहले तो ये यहाँ वाला वर्क करेगा कि हमारे डेटा में आईडी 1 कहाँ है, तो आईडी 1 यहाँ पे आ गया। अब जब आईडी 1 में आ गया तो वहां पे देखेगा नेम कॉलम में, नेम कॉलम में हमें ध्रुव कर देना है, दैट्स इट। तो आईडी में नेम कॉलम में जो भी लिखा हो उससे उसको मतलब नहीं है, अब वो नेम कॉलम में ध्रुव कर देगा। आप इस कमांड को रन करोगे, एग्जीक्यूट हो गया। एग्जीक्यूट करने के बाद सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रन करते हो तो अब देखोगे कि नेम में अब डेटा अपडेट हो गया है, ध्रुव आ गया है अब। ओके, क्लियर? क्लियर सर। ठीक है। एक, हम्म, एक यहाँ पे एक्चुअली में पूरी तरह से प्रॉपर तरीका से वर्क ये नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इनेबल करना पड़ेगा सेफ मोड को। तो वो कैसे हम करेंगे वो देख लेते हैं। पहले हम जाएंगे, नहीं नहीं, फाइल नहीं जाते। हम्म, हम जाएंगे फाइल, फाइल में हम चूज करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे प्रेफरेंस नाम का कुछ दिख रहा है। प्रेफरेंस, फाइल में नहीं, एडिट सर फाइल में। में नहीं है प्रेफरेंस, इसमें था, एडिट में था सर, एडिट में था सर। एडिट ये में, नीचे, हाँ ये बिल्कुल रहा, नीचे से। प्रेफरेंस। ओके, एडिट में प्रेफरेंस, प्रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ पे जाना है एसक्यूएल। अब सेफ अपडेट करके कुछ ऑप्शन दिख रहा है। हम्म, नहीं सर, सेफ अपडेट नहीं है कुछ। हम्म, ये रहा, ये सेफ ये रहा अपडेट। वो इसमें। हाँ, ये सर। ठीक है। ये एसक्यूएल एडिटर में जाना है। एसक्यूएल एडिटर में यस सर। जाने के बाद अनचेक कर देना है। यहाँ पे चेक बॉक्स में क्लिक, ये टिक लगा हुआ रहेगा, उसको हटा देना है। हटा देने के बाद ओके ओके कर सर। देना है। ठीक है, ये चीज याद रखना। एक बार और मैं आपको करके ये बता देता हूँ। फाइल में जाओ, फाइल में सॉरी, एडिट में जाओगे। एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस में जाना है। प्रेफरेंस में जाने के बाद एसक्यूएल एडिटर में जाना है। एसक्यूएल एडिटर में जाने के बाद लास्ट में अनसेव को अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद ओके कर देना। ओके करने के बाद मैं कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पहले से ही ओके है। ओके कर देने के बाद वापस से ये जब आ करके रन करोगे तो ये क्वेरीज, ये सारे मतलब अपडेट के रिलेटेड सारे क्वेरी वर्क करने लगेगा। अदरवाइज अपडेट विल रिटर्न दी एरर, मतलब अपडेट आप नहीं कर सकते ऐसे नॉर्मल तरीके से। सिक्योरिटी इशू इस तरह का कोई एरर थ्रो करेगा। ठीक है,
अब हम और भी अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अपडेट पहले तो हम आईडी के हिसाब से कर लिए। अब हम नेम के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब हम ऐसे ऐसे अपडेट करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा, जो फर्स्ट अपडेट मैं किया थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लगा कि अपडेट करो आप यूजर आईडी वन को, जहाँ मतलब नेम में ध्रुव कर दो। तो अब हम कुछ और टास्क परफॉर्म करें, लाइक आई जस्ट वांट टू अपडेट यूजर। ओके, अपडेट करो। क्या अपडेट करना है हमें? जो भी अपडेट करना है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। नेम इज इक्वल्स टू कुमार। ठीक है, अपडेट करना है ये। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब हम ये चीज अपडेट करेंगे वेयर। वेयर जहाँ पे नेम ही आपका कुछ समथिंग था, लाइक नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव। हम्म, तो ये क्या करेगा? अपडेट करो। अपडेट करो जहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव है वहां पे आप कुमार कर दो। ठीक है, ये इस तरह से आप पढ़ सकते हो। अपडेट कर दो जहाँ पे नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव है वहां पे आप सेट कर दो क्या, नेम इज इक्वल्स टू कुमार। तो ये आप रन करोगे, ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट होने के बाद सिलेक्ट स्टार रन करोगे तो अब देखोगे ध्रुव की जगह कुमार आ जाएगा। ठीक है। सो क्लियर गाइस? अपडेट समझ में आया? बहुत ही सिंपल था। यस सर। ओके, अपडेट करने के बाद हम डेटा को डिलीट करना अब सीखेंगे। ठीक है, ये अपडेट का था। बहुत ही सिंपल था अपडेट का। अपडेट के बाद हम सीखेंगे डिलीट ऑपरेशन। हेलो। यस, delete operation, what they did, they just delete the particular row, okay, based on some conditions। कोई भी कंडीशन के बिहाफ पर आपका जो रो है वो इंटायर रो नहीं, रो का डेटा को, रोज डेटा, उस रो के डेटा को डिलीट करेगा। ठीक है। सो लेट्स सी, आई जस्ट वांट टू परफॉर्म दी, एक सिंगल को डिलीट करने की कोशिश करेंगे। लाइक ठीक है, हम डिलीट करते हैं। डिलीट करना है टीचर टेबल से, फ्रॉम टीचर, सॉरी टीचर, मैं बार बार टीचर बोल रहा हूँ, एक्चुअली हैबिट हो गया, हमें यूजर टेबल पर वर्क कर रहे थे। डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। ओके, और उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट रन कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्या करने वाले हैं और क्या डिलीट करने वाले हैं। डिलीट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर रन करने से यूजर से रिलेटेड सारा डेटा रिटर्न हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, डिलीट फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 1। तो देखो, जब मैं ये क्वेरी रन करूंगा तो उसके बाद जहां पे आईडी 1 है, जहां पे आईडी 1 है वो इंटायर रो आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, सो जस्ट एग्जीक्यूट द कमांड। ओके, कैन नॉट डिलीट और अपडेट parent row foreign key constraint। actually I was using the foreign key। ओह सॉरी, सो इसलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट ही था जो मैं आपको प्राइमरी की एंड फॉरेन की में पढ़ाने वाला था। ठीक है, वो हम कॉन्सेप्ट लेटर बाद में देखते हैं कि ऐसा हम यहाँ पे डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल मैं कर रहा हूँ शो टेबल्स। शो टेबल्स में अब देखेंगे टीचर, हाँ, टीचर टेबल हम रन करना चाह रहे हैं।
टीचर टेबल एट द एंड मुझे टीचर टेबल ही यूज करना पड़ा, ठीक है। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम टीचर करने से हमें टीचर का सारा डेटा रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब हम डिलीट करेंगे स्टूडेंट टेबल, यूजर को नहीं, अब हम टीचर टेबल को डिलीट करेंगे, ठीक है। डिलीट फ्रॉम टीचर टेबल से डिलीट करो जहां पे आईडी इक्वल्स टू 1 है। अब देखो आईडी 1 दो जगह लिखा हुआ है, तो हम एक क्या करते हैं, पहले आईडी 2 को डिलीट करते हैं, क्योंकि आईडी 2 एक ही बार आ रहा है। तो आईडी 2 को हम डिलीट करेंगे, आईडी 2 हमारा डिलीट हो गया। तो उस वो पूरा पर्टिकुलर रो ही देखो अब डिलीट हो गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईडी 2 की जगह नल आ जाएगा और बाकी सारा डेटा दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हम वो पूरे रो को, इंटायर रो को, पर्टिकुलर रो के सारे डेटा को आप डिलीट कर रहे हो, इसलिए डिलीट दी पर्टिकुलर रो। जो भी आप कंडीशन दी हो उस कंडीशन के बिहाफ पे उस रो को ही डिलीट कर देगा, ठीक है। आपको कॉलम डिलीट करना आ गया, एक पूरा कॉलम अल्टर के थ्रू आप डिलीट कर सकते हो। आप पूरा रो डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड के थ्रू। सो सी, यू कैन ट्रांसफॉर्म एनी टाइम एनी काइंड्स, कोई भी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन हो आप परफॉर्म कर सकते हो, ओके। नाउ लेट्स यस सी, आई जस्ट वांट टू डिलीट द आईडीज हुज आईडी इज 1, तो आईडी 1 दोनों का है, अब दोनों का दोनों डेटा डिलीट हो जाएगा। सी, हम डिलीट कर चुके हैं, अब मतलब समझो कि टीचर ड्रॉप ही हो गया है, टीचर में कोई डेटा ही नहीं है, बिकॉज दोनों का आईडी 1 था। तो दोनों डेटा मैं डिलीट करने के बाद अब डेटा ही नहीं बचा, क्लियर। और डेटा होता तो आपको शो हो जाता, बट यहाँ पे दो ही डेटा था, एक आईडी 2 से था, आईडी 1 से था, और वो दोनों डेटा यहाँ पे डिलीट हो चुका है। सो क्लियर गाइज, अंडरस्टैंड how you can apply the delete command, update command, create command, correct यस command. सर। सो अब आप CRUD ऑपरेशन एसक्यूएल में परफॉर्म कर सकते हो इजीली तरीके से, लाइक हाउ यू कैन व्यू द डेटा, how you can update the data, how you can delete the data, how you can perform creation, ये सारे टास्क अब आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, थ्रू दी डीएमएल कमांड्स, राइट। यस सर। ओके, सो कुछ और ऑपरेशन मैं देखता हूँ, आपको कुछ और ऑपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक देयर आर सम एसक्यूएल फंक्शंस, उस फंक्शंस को कुछ पढ़ने के बाद हम फिर और देखेंगे। लाइक हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम कुछ फंक्शंस के बारे में आपको डिस्कस करा देते हैं, लाइक वी हैव एसक्यूएल फंक्शंस। Okay, so we have different SQL functions, like we have the first हम देखेंगे some aggregate function. Aggregate function, okay. So what do you mean by aggregate function? Any idea? अभी इसके पहले कभी सुना नहीं इसको। Okay, no issue, no issue. ठीक है, aggregate function like ऐसा function जिसका आउटपुट सिंगल रिटर्न हो, ओके। आउटपुट जो है वो आपका सिंगल वैल्यू रिटर्न, इट मींस रिटर्न ओनली सिंगल वैल्यूज, क्लियर। लाइक फॉर एग्जांपल ऐसा कौन कौन सा ऑपरेशन आप परफॉर्म करोगे कि आपका डेटा में से कोई सिंगल वैल्यू रिटर्न करे, ओके। तो मैं एक एग्जांपल, बेटर एग्जांपल देता हूँ। सपोज आपके पास एक कॉलम है सेल्स का, सपोज आपके पास एक कॉलम है, सेल्स का कॉलम है, ठीक है। अब इसमें डेटा है 100, कोई सेल्स हुआ, कोई 200 सेल्स हुआ, 30 समथिंग, इस तरह से कुछ भी सेल्स हुआ है आपके डेटा में, ओके, इस तरह का सेल्स हुआ है। अब अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द मिनिमम सेल्स, मतलब आपके डेटा में से ऐसा सेल्स
कौन सा है जो कि सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो इसमें से क्या आउटपुट आएगा? 100 सर। 100, करेक्ट। 100 मतलब 100 क्या है, एक तरह का सिंगल वैल्यू है। तो ये सर। एक हमारे पास फंक्शन ही है जिसका नाम है मीन फंक्शन। वो रिटर्न करेगा मिनिमम ऑफ योर डेटा। बहुत सिंपल है। मीन कर दो मिनिमम ऑफ योर डेटा विच इज 100। 100 आपका सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसी तरह से हमारे पास मैक्स ऑफ दी डेटा। मैक्स क्या आएगा? मैक्स आएगा 867। ठीक है। इसी तरह से एक और फंक्शन है हमारे पास, सम फंक्शन। सम एवरेज भी फंक्शन क्या होगा। करेगा? यस, एवरेज भी है। सम फंक्शन क्या करेगा? हर एक डेटा का सम करेगा, लाइक 100 प्लस 200 प्लस 343 प्लस 678 प्लस 867 प्लस 556। जो आउटपुट रिटर्न करेगा वो भी सिंगल आउटपुट रहेगा। ठीक है। तो देखो ये सारे फंक्शन एग्रीगेट फंक्शन है, क्योंकि ये सारे के सारे फंक्शन आपको सिंगल वैल्यू रिटर्न करने हैं। ठीक है। एवरेज के लिए एवीजी यूज करेंगे हम। ओके। एक और है हमारे पास, काउंट। काउंट क्या करेगा? डेटा को काउंट काउंट करेगा। सबको सबको हाँ, काउंट करेगा। लाइक 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डेटा है। सो दैट्स हाउ यू कैन यूज द एग्रीगेट फंक्शंस। सो ये एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ एसक्यूएल में ही नहीं है। आप डेटा एनालिटिक्स के कोई भी टॉपिक्स को आप देखोगे तो वो सारे टॉपिक्स में अवेलेबल हैं। चाहे वो पावर बीआई हो, चाहे वो आपका पैंडास हो, कोई भी आप टॉपिक देखोगे वहां पे आप ये फंक्शंस पढ़ोगे ही पढ़ोगे, और एसक्यूएल में तो है ही। सो लेट्स सी हाउ वी कैन अप्लाई दिस फंक्शंस। ओके। इस फंक्शंस को अप्लाई करने के लिए हमें हमारे पास जो डेटा चाहिए वो न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए। तो मैं एक डेटा ही बना लेता हूँ। ठीक है, जल्दी से एक डेटा बना लेते हैं जिसमें मैं ट्राई टू स्टोर दी 2 कॉलम प्रोडक्ट और सेल्स का, बस ऐसा था कि हमें जल्दी से ये एग्रीगेट फंक्शन हम कंप्लीट कर सकें। सो लेट्स यूज, हम बार बार ये फंक्शन लिखेंगे ताकि आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाए और आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम क्रिएट टेबल कैसे करते हैं, इंसर्ट डेटा कैसे करते हैं, व्यू कैसे करते हैं। ठीक है। क्रिएट टेबल, टेबल नेम हमारे पास होगा, ऑर्डर नहीं रख सकते, हम रख रहे हैं सेल्स। ठीक है, ये सही है। सेल्स, सेल्स सेल्स सेल्स, अच्छा हाँ सही। सेल्स में हम लिखेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को बनाएंगे वेर कैर 255। सिमिलरली आई एम जस्ट यूजिंग नेक्स्ट प्राइस। प्राइस बना देते हैं। प्राइस को हम इंट बनाएंगे। ठीक है। रन। सो टेबल आपका क्रिएट हो गया। जस्ट, ठीक है, क्रिएट टेबल हो गया। अब टेबल क्रिएट करने के बाद डेटा को अब हम इंसर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंसर्ट वैल्यू। करने के लिए यस। इंसर्ट इनटू सेल्स प्रोडक्ट और प्राइस। वैल्यूज, वैल्यूज क्या क्या होने चाहिए? लाइक हमारे पास है लैपटॉप, हम एक स्मॉल डेटा लिख रहे हैं बस ऐसे ही। लैपटॉप है, लैपटॉप का हमारे पास प्राइस होगा 200 सपोज। इसी तरह से हम डेटा बनाते जाएंगे। वेट। ओके, थिंक दैट इज इनफ। लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ईयरबड हो गया। ओके।
बस शॉर्ट टर्म में लिख रहा हूँ। टेलीविजन हो गया, ये सारे प्रोडक्ट हैं। टेलीविजन हो गया, और कीबोर्ड हो गया, एंड माउस हो गया। माउस हो गया, एक मोबाइल है, एक माउस है। चलो ये पूरा लिख देते हैं। ठीक है, ये हम लिख करके टेबल को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टेबल एग्जीक्यूट हो गया, अब हम रन करेंगे। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स। ये डेटा हमारा आ गया। ठीक है, क्लियर? क्लियर गाइस? कोई इशू नहीं यस होगा सर। इसमें, आई होप। ठीक है, अब हम इस डेटा में से फाइंड करेंगे वो सारे एग्रीगेट फंक्शंस। लाइक कैसे करना है, बस बहुत ही सिंपल है। सेलेक्ट करना है हमें मैक्सिमम डेटा। एक एक करके देख रहे हैं। मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा कौन से कॉलम का? प्राइस कॉलम का। ओके, फ्रॉम सेल्स टेबल। रिटर्न कर दिया मैक्सिमम डेटा। ठीक है, एक बात और, आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे कि आपने बताया था ये और प्रोडक्ट। ओके, आई थिंक आप ऐड नहीं कर सकते। एग्रीगेट, हाँ, ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा, सही है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था कि जब आप एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हो तो ये देखो, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल वैल्यू रिटर्न हो रहा है। ठीक है, क्लास थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। यहाँ से ही नेक्स्ट टॉपिक यस सर। क्रिएट हो रहा है, यहाँ से ही नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट होगा। सिर्फ सिंगल कॉलम आपका एग्जीक्यूट होगा। हमारे पास दो कॉलम है, हमारे पास है प्रोडक्ट एंड प्राइस का। ठीक है, लेकिन जब हम चाहेंगे कि हमारे पास मैक्सिमम डेटा भी आ जाए और प्रोडक्ट भी आ जाए, प्रोडक्ट का भी, कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसका मैक्सिमम डेटा था, तो ये देखो ये एरर थ्रो करने लगा। हम इधर भी लिखने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। ओके, ये डायरेक्ट बोल रहा है कि ग्रुप बाय आप चलाओ, तब ये आपका प्रोडक्ट भी बताएगा। या फिर आप ऐसे भी करने की कोशिश करो, स्टार, तब भी आपका एरर थ्रो कर रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हो, यानी कि जब आप एग्रीगेट डेटा को रन करने की कोशिश करोगे, देन इट विल थ्रो ओनली एंड ओनली सिंगल वैल्यू। इस सिंगल वैल्यूज के अलावा आप कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। क्लियर? यस सर, मतलब एग्रीगेट यूज करेंगे तो बस सिंगल वैल्यू हमें सिंगल आउटपुट वैल्यूज मिलेगा। ही रिटर्न करेगा। ठीक है, ओके। मैक्स हो गया, इसी तरह से मीन हो जाएगा, इसी तरह सम हो जाएगा, इसी तरह से काउंट हो जाएगा। मीन हो जाएगा, सम हो जाएगा, सॉरी, काउंट हो जाएगा। ठीक है, काउंट में बता दिया टोटल आपका 6 डेटा है। सम में आपका बता दिया सम क्या है। मीन में बता देगा मिनिमम डेटा क्या है। एक और हम बना सकते हैं एवरेज के लिए। एवरेज, ये बता देगा एवरेज क्या। ठीक है, बहुत ही सिंपल रहा आपका एग्रीगेट फंक्शन। विदाउट इश्यूज, you understand how you can apply the aggregate function. Okay, यस सर। okay, clear। कुछ मैथमेटिकल फंक्शन भी है, लाइक आप राउंड है, फ्लोर है, एबीएस, मतलब कि एबीएस इन द सेंस कि सॉरी, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो उसे भी हम लोग कवर कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है सर? एब्सोल्यूट वैल्यू आई एक्सप्लेन, डोंट वरी। मैं क्या करता हूँ, आई जस्ट रन दिस कमांड, सेलेक्ट स्टार कमांड रन कर दिए। अब हम देखेंगे, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ही हम आपको बताते हैं। लाइक सेलेक्ट, ठीक है, ए बी एस, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रन करना है प्राइस में। ठीक है,
from sales table. Okay. So एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ये अब तक एग्रीगेट था, अब हम मैथमेटिकल फंक्शन कुछ देख रहे हैं। ओके, ये ऊपर वाला एग्रीगेट फंक्शन था और ये जो अभी मैं कवर कर रहा हूँ ये एग्रीगेट फंक्शन है। सो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू, or you can say that ABS, it return only positive value. पॉजिटिव वैल्यू, अगर आपके डेटा में कोई निगेटिव वैल्यू है तो उस निगेटिव वैल्यू को स्किप करके ओनली पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। क्लियर गाइस? ठीक है, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एक कमांड हम रन करते हैं। कमांड हमारे पास क्या है, ये क्या रिटर्न करेगा, जो भी प्राइस है उसमें से 1000 माइनस कर देगा। तो 200 माइनस 1000 क्या आउटपुट आएगा? 200 माइनस minus 1000 माइनस minus 800. minus 800, correct. As you see, it return the negative value, all are the negative value. Okay, अब हम क्या करेंगे, ये ऑटोमेटिक सारे इसने निगेटिव सारे वैल्यू, सारे हाँ वो सारे डेटा सारे सिस्टम सब्ट्रैक्ट कर दिए, 1000 से सब्ट्रैक्ट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये डेटा को हम एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर लिख देते हैं, लाइक प्राइस माइनस 1000। ये आपको पता है प्राइस माइनस 1000 ये डेटा रिटर्न करेगा। ठीक है, और इस डेटा को आप एब्सोल्यूट के अंदर जब पास कर दोगे तो अब आपका निगेटिव वैल्यू ना दे करके इन सारे का पॉजिटिव वैल्यू देना स्टार्ट कर देगा। जस्ट रिमूव द नेगेटिव डेटा। सो दैट्स हाउ द एब्सोल्यूट वैल्यू और एब्सोल्यूट फंक्शन इज वर्क। लेकिन सर होना तो इससे माइनस में ही डेटा रहना चाहिए, लेकिन पैरेंथेसिस लगाने से ये उसको पॉजिटिव कैसे करते रहते? एब्सोल्यूट, आई जस्ट यूजिंग द एब्सोल्यूट ये ABS फंक्शन। ओके मॉड की तरह है क्या, अगर फिजिकल में होता सी absolute values return only positive values, sorry absolute function is return only positive value. So जैसे ही हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन लिखा, एब्सोल्यूट फंक्शन के अंदर प्राइस माइनस 1000 लिखा, सारा निगेटिव आना चाहिए था, बट एब्सोल्यूट फंक्शन होने के कारण ये फंक्शन का काम ही है कि निगेटिव वैल्यू हटा देना, रिमूव कर देना निगेटिव वैल्यू एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू में आपका डेटा रिटर्न करना। सो दैट्स हाउ ABS इज वर्क। अंडरस्टैंड? यस। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है राउंड फंक्शन, जो राउंड करेगा डेटा को। इसी तरह से हमारे पास है सील फंक्शन, जिसको सेलिंग भी बोल सकते हो आप, और इसी तरह से हमारे पास है फ्लोर। ओके, अभी आपको इसके बारे में आइडिया नहीं होगा आई होप। मैं एक फंक्शन, ठीक है, हम ब्रेक के बाद ये सारे फंक्शंस पे डिस्कस करेंगे, लाइक नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो एक दो फंक्शन हम देख लेंगे, सील एंड फ्लोर देख लेंगे, बाकी राउंड आप कितने खुद मिनट से बाद? ट्राई करो। लाइक जस्ट ज्वाइन कर। 740 और 745, 45, क्योंकि 5 मिनट तो इसे वीडियो को वो मर्ज होने में लगेगा। 45 में हम मिलते हैं, ठीक है? 745 एग्जैक्ट 745 वी विल मीट। ओके सर। ओके क्लास।